दूसरे मंच कंडक्टिंग के साथ साथ અંદર પહેર્યું છે ને Rồi cho anh đi. Tomorrow or Saturday. No, that's fine. No problem. All right. Okay, bye. Bye. Right sir. क्या चैनल पर आओगे? मुकेश सोलंकी यूके. No, I can do it. Maybe. I will discuss you. Right sir. क्या चैनल पर आओगे? मुकेश सोलंकी यूके. No, I can do it. Maybe. I will discuss you. क्या यहाँ पे आ गया है? भरवाने?
Active, alert, और physically active, mentally alert, और intellectually aware. तीन योग, तीन ए के साथ गीता का कर्म योग करे से अच्छा वो शरीर को एक्टिव रखने के लिए, that is to keep the body active. Let me go. Let me go. भगवद गीता का जो भक्ति योग है, योगा समझना और जीवन को ही गीत बनाना, लता जी ने अपनी पंक्तियों में कहा कि जो संघर्षों में भी जीवन गीत बना ले विजेता उसी को कहते हैं। और जीव गीता का तो जो कुछ मॉटल्स हैं, कुछ आदर्श वाक्य हैं, आइडियल्स हैं कि जीव गीता के, उसमें ये भी है कि गीता जीवन गीत बने और शांति प्रेम संगीत बने। तो तभी होगा ना जब पहले गीता को आप सुनेंगे। सुनेंगे कैसे? जब फिजिकल प्रेजेंस के साथ साथ मेंटल प्रेजेंस भी साथ होगी। बात समझ आ रही है? नहीं, मेंटल प्रेजेंस भी साथ होगी तो आप गीता समझ पाओगे। भगवद गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र वाच के साथ है। गीता जी के 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज भगवद गीता। Next, we will try to see what is in Bhagavad Gita. But first,
व्हाट इज भगवत गीता? 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय है, 4 उवाच हैं जिन्होंने अपनी बात कही। धृतराष्ट्र है, एक ही श्लोक जो फर्स्ट स्टेंजा है भगवत गीता का, वो स्टेंजा, वो श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया है पहले श्लोक, और वो क्योंकि स्वयं भी लगभग 3 लाख से अधिक है आईज ऑपरेट कर चुके हैं, सर्जन है, इसलिए स्वाभाविक ही है कि आंख की बात उन्होंने की। आंख बाहर की भी होती है, धृतराष्ट्र के पास नहीं, तो नहीं देख पाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है, अपने भारत में कई उदाहरण कि बाहर की आंख न होने पर भी अंदर की विचार की आंख, ज्ञान की आंख, विवेक की आंख होने से जीवन एक महान जीवन बना। सूरदास का नाम आपने सुना है ना? सूरदास तो सब जानते हैं, बाहर की आंख नहीं थी, लेकिन भीतर के भाव की आंख थी, विश्वास की आंख थी। गीता ने उसे 2 बार ज्ञान चक्षुषा भी कहा। वो आंख जो अच्छे और बुरे में, व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, जो इसमें डिफरेंशिएट करके दिखा दे, व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो आंख इसमें डिफरेंशिएट कर दे, सही दिखा दे, वो गीता ने कहा वो ज्ञान चक्षुषा है। और भारत में ऐसे उदाहरण हैं, बहुत हैं, जिनकी आंख नहीं है बाहर की, लेकिन अंदर की आंख की जागृति से आज भी हमारे पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी चित्रकूट वाले, बाहर की आंख जन्म से नहीं, लेकिन उनका ज्ञान जो है आप देखेंगे अद्भुत है, अद्भुत ज्ञान है। सूरदास की हम बात कर रहे थे, बाहर की आंख नहीं थी, लेकिन भाव की आंख। भक्तमाल ऐसा कहता है कि सूरदास जी ने अपने जीवन में 1 लाख से अधिक पदों की रचना की। मैं कर रहा हूं, हम भी जब ये इन दिनों में आपको लगे प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम, फैमिली लाइफ, बिजनेस, मिशन लाइफ, गीता दिखेगा। गीता में उसी की बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जब एक वैश्विक प्रॉब्लम हावी होती है जीवन में, अंदर भी अपने अंदर भी अशांति लगती है।
संस्थाओं में भी बिगाड़ आपस में सरकार एक बिजनेस सरकार जैसे मान कैसा छोटा बनाना यहाँ हुआ बड़ा तो इस बात को बता दो कि अच्छी कौन सी बात लगी तो नहीं याद आ रही नहीं अच्छा बहुत जो बात एक भी याद नहीं कि कई बार जाते हैं ना मान लो के दर्शन तो दर्शन करके आता दर्शन बहुत अच्छे दर्शन हुए बहुत अच्छे दर्शन हुए और यदि पूछा कि बिहारी जी की आज पोशाक का रंग क्या था अब बिहारी जी दादा वल्लभ जी दर्शन करके आए और श्रृंगार कैसा था रंग कैसा था पोशाक का ये तो नहीं ध्यान प्रदर्शन बहुत अच्छे हुए प्रॉब्लम क्या है यहाँ आप देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ है और क्या है क्यों ऐसा होता है और ये प्रॉब्लम बच्चों की जो स्टडी लाइफ होती है ये वहीं से इसीलिए हम कहते हैं कि भगवत गीता केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है भगवत गीता केवल डेथ बेड पर जो है केवल वहां के लिए नहीं है वहां भी अच्छा है वहां गीता सुनाए भगवत गीता केवल पूजा के लिए नहीं है डॉक्टर मार्कंडेय जी ने जो संकेत किया कि जीव गीता का आह्वान हर हर गीता हर गीता पर केवल पूजा के लिए नहीं पूजा में रखें प्रणाम करें भगवान की वाणी अच्छी बात लेकिन केवल वहां के लिए नहीं भगवत गीता भगवत गीता इज सॉल्यूशन फॉर each and every problem whatsoever कोई भी समस्या समाधान और एक आप देखेंगे बच्चों की एक प्रॉब्लम यहाँ में नहीं पता आप देखें भारत में हम देखते हैं कि बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है कारण अटैचमेंट
जो पढ़ाई में होनी चाहिए। अटैचमेंट की बात आई, गीता अटैचमेंट से फ्री होकर जीवन जीने का ग्रंथ है। निर्ममा, उसकी अटैचमेंट अपनी पढ़ाई में हो। बिल्कुल गीता कहती है जो तेरा कर्तव्य है उसमें तुझे अटैच होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंसियरली, डेडिकेटेडली लगना ही है अपनी ड्यूटी को ठीक करने के लिए। लेकिन मान लो बच्चे की अटैचमेंट पढ़ाई के स्थान पर मोबाइल में अधिक हो जाए, बुक हाथ में नहीं, मोबाइल हाथ में है हर समय और मोबाइल में, तो क्या होगा? कंसंट्रेशन बनेगी क्या? सोचो, कंसंट्रेशन बनेगी क्या? क्यों? क्योंकि अटैचमेंट दैट इज सब्जेक्ट टू माइंड, मन का विषय है। मन मोबाइल की कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो गई या नहीं हुई? अब कंसंट्रेशन डाइवर्ट हुई तो पढ़ेगा कौन? याद कौन करेगा? और याद किसे रहे? याद करना, टू रिमेंबर, टू लर्न, ये मन का विषय है। और मन अटैच हो गया मोबाइल या कहीं और, यही प्रॉब्लम है। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? आप यहां हैं जो आपको बात कहेंगे, फिजिकली हियर बट मेंटली एनीवेयर, मेंटली कहीं और चले गए तो कंसंट्रेशन नहीं। और एक बात ध्यान रखना, केवल कान नहीं सुनते, केवल कान नहीं सुनते बात को, मन साथ है तो कान सुनेंगे, नहीं तो कान सुनेंगे नहीं। थोड़ा विषय गूढ़ है लेकिन सरल शब्दों में आप समझ पाएंगे और बिल्कुल जीवन के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपके जीवन में आएगा। इससे किसी भी फील्ड में सुनता मन सुनने साथ होगा तो कान सुनेंगे, नहीं तो नहीं। और उसके प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, कभी आप किससे बात कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और चला गया, बिल्कुल आमने सामने बात हो रही है, पास खड़े हो गए, आपका ध्यान कहीं और गया। एक बार आप थोड़ा रुके, क्या कहा आपने? और वो यदि पूछे तू कहां था, तू कहां था, तो आप झट से कहोगे मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, इसलिए मैं बात को नहीं सुन पाया। होता है नहीं होता? बिल्कुल हम साथ साथ चलेंगे, एक एक शब्द में, क्योंकि हमें समझने का प्रयास करना है, क्योंकि हमें सिलेबस पूरा नहीं करना, तो कुछ समझना है। गीता क्या है, गीता की बिगनिंग कहां से है और धृतराष्ट्र से ही क्यों है, उसकी बात। और धृतराष्ट्र ने केवल एक ही श्लोक बोला, फिर कुछ नहीं बोला। और कभी कभी जब सत्संग के बाद यहां भी किसी के मन में कुछ परिस्थिति होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे तो दे सकते हैं, लेकिन भगवत गीता या जीवन कल्याण या भजन मेडिटेशन, बस वहां तक थे, उससे आगे नहीं। तो जब कई बार सत्संग हो जाता है, बाद में हम पूछते हैं कोई प्रश्न, किसी का कोई क्वेश्चन, जब कोई उत्तर नहीं दे रहा होता, फिर हम एक बात पूछते हैं कि दो ही स्टेजेस, दो ही स्थितियां होती हैं जहां कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। या एक तो ये होता है कि सब कुछ समझ में आ गया, ठीक समझ में आ गया और ठीक लगा, तो क्या क्वेश्चन की आवश्यकता है। या ये होता है कि कुछ समझ ही नहीं आया तो पूछे क्या। दो स्थितियों में, और समझ क्यों नहीं आया, सुना ही नहीं ध्यान, पूछे क्या,
कहें क्या, धृतराष्ट्र वो पात्र है गीता का जिसने गीता सुनी, लेकिन मन कहाँ अटका हुआ था, बार बार रह रह के मेरे और पांडु के पुत्रों में जो युद्ध हो रहा है संजय, मेरे पुत्रों का क्या हुआ। एक एक करके सारे पुत्र समाप्त हो रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट धृतराष्ट्र की अभी भी जा नहीं रही। फिर पूछता है मामुका पांडवश्चै किम कुर्वत संजय, हे संजय मेरे और पांडु के पुत्र, और ये प्रश्न जो है ये युद्ध के 10 दिन पूरे हो गए, अधिकतर कौरव मारे जा चुके हैं, तब धृतराष्ट्र पूछ रहा है मेरे और पांडु के पुत्रों का क्या हुआ। तो मन की सुई, मन की एकाग्रता अटकी पड़ी है। शुरू में बचपन में हमने देखा, अब तो साइंटिफिकली बहुत एडवांसमेंट, बहुत नए नए कुछ आज रोज नए एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं सामने। लेकिन एक समय था जब भारत में हमने देखा कि तब HMV के मॉस्को बॉयज के रिकॉर्ड चलते थे, उसमें एक सुई उस रिकॉर्ड पे रखी सेट होती थी, तो चलता था और उसमें पुराने लोग जो बात उनको याद हो गया था, तो चलते थे और वो सुई घूमती थी पूरे रिकॉर्ड पर। बड़े बड़े रिकॉर्ड होते थे, रिकॉर्ड प्लेयर होते थे, तो उस पे भजन गीत चलते थे। कहीं ऐसा होता था कभी कभी कि जब वो सुई एक पॉइंट पर कहीं अटक जाती थी, आगे नहीं चल पा रहे, तो वही लाइन बार बार वही लाइन रिपीट होती रहती थी। किसी को है ध्यान ऐसा है नहीं, बहुतों को ध्यान, बार वही लाइन रिपीट होती रहती थी। पर धृतराष्ट्र की सुई जो है, मास्टर बॉयज HMV के रिकॉर्ड होते थे, धृतराष्ट्र की सुई केवल यही अटकी पड़ी है कि मेरे पुत्रों का क्या हुआ संजय, अटैचमेंट। और इसीलिए अपनी बात कर रहा है, न सुन रहा है न समझ रहा है धृतराष्ट्र। इसीलिए आप सबको कहा कि हम वैसे श्रोता न बने, इसलिए कुछ देर के लिए हम सबको फिजिकली साइड बाय साइड मेंटली आल्सो वी शुड बी, वी मस्ट बी हियर। हम मन को यहां रखना, गीता सुन पाए, गीता समझ पाए, तो इतना आप कर लो, गीता को सुनने की पात्रता आप बना लो, और उसके बाद ये व्यासपीठ निश्चित कह सकती है, यदि गीता को ठीक से सुन लोगे, गीता को ठीक से पढ़ लोगे, तो निश्चित समझो आपके अंदर की कई प्रॉब्लम अपने आप अपना सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। कई प्रॉब्लम, भगवत गीता एक मार्ग है, रास्ता है। भगवत गीता इज वे, भगवत गीता इज विजन, भगवत गीता एक दृष्टि भी है, सही आंख देती है दृष्टि गीता कि कैसे संसार को देखना है, कैसे अच्छे बुरे में भेद करके देखना है। उस पर हम आगे बात करते रहेंगे, लेकिन अभी इतनी सी बात सबसे पहले समझ लें कि हमें धृतराष्ट्र जैसा श्रोता नहीं बनना। दूसरी ओर संजय के बारे में बताया, धृतराष्ट्र का साथी हुआ ये कि जब महाभारत युद्ध निश्चित हो गया, महर्षि वेद व्यास धृतराष्ट्र के पास आए स्वयं, और अपनी भारत की ऋषि परंपरा में, संत परंपरा में ऐसे बहुत उदाहरण आप देखेंगे कि जहां संतों की, ऋषियों की करुणा स्वयं किसी स्थिति में फूट पड़ती है, निकल पड़ती है, किसी दूसरे की शांति के लिए, की सद्भावना बनाने के लिए। धृतराष्ट्र चलकर आ गए और आकर कहा, महर्षि व्यास चलकर आए और धृतराष्ट्र से आकर कहा, राजन
मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेके आया। धृतराष्ट्र कहा, आप आदेश करो। कहा, राजन, मैं जानता हूं युद्ध कुरुक्षेत्र में प्रारंभ होने वाला, सब सेनाएं वहां इकट्ठी हो रही। हस्तिनापुर लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। हस्तिनापुर जो उस क्षेत्र को जानते हैं, मेरठ से कुछ आगे मवाना और वहां आगे हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के बीच में जो भौगोलिक दूरी है वो लगभग 200 किलोमीटर की है। महर्षि व्यास ने कहा, राजन, आप जा नहीं पाओगे कुरुक्षेत्र। चले भी जाओ तो भी देख तो पाओगे नहीं, दृष्टि नहीं। मैं एक काम करता हूं, आपको दिव्य दृष्टि दे देता हूं। आप यहीं हस्तिनापुर में बैठे बैठे जो चाहोगे देखना, कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है वो सब उस दिव्य दृष्टि के द्वारा यहीं बैठे बैठे देख ले। अच्छा, आप बताओ, धृतराष्ट्र को एक ऋषि भारत का स्वयं दिव्य दृष्टि देने के लिए तैयार है, तो धृतराष्ट्र को इसे सौभाग्य मानकर ले लेना चाहिए था या नहीं? क्या विचार है आपका? स्वीकार कर लेना चाहिए था या नहीं? स्वीकार करना चाहिए था। और एक बड़ा लाभ ये तो होता ही ना कि अगर दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र ने ले ली होती, कम से कम महाभारत युद्ध से पूर्व जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक अद्भुत, एक दिव्य विराट रूप का दर्शन करवाया था, तो धृतराष्ट्र कर सकता था या नहीं कर सकता था? कर सकता था। संजय ने किया। फिर बाद में दृष्टि धृतराष्ट्र ने नहीं ली, धृतराष्ट्र के कहने पर संजय को दी गई। और संजय पूरी गीता सुनने के बाद संजय के अनुभव के आप 5 श्लोक देखेंगे, जो अंतिम 5 श्लोक हैं। सबसे अंतिम की चर्चा डॉक्टर मार्कंडेय जी ने की। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर।